नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपने एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी विधानसभा सीट्स आर देयर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो पूछ रहा है जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो आपको पता ही होगा कि हिमाचल में कितनी विधानसभा सीटें, हिमाचल में है टोटल 68 विधानसभा सीटें। तो जो ये विधानसभा सीटें हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड हैं। जैसे हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं तो सभी डिस्ट्रिक्ट में ये डिवाइडेड है विधानसभा सीटें। जैसे सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पर है, वो है कांगड़ा में। तो कांगड़ा में टोटल कितनी विधानसभा सीटें, 15। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की आपको पता होना चाहिए कितनी विधानसभा सीटें। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 10। तो सेकंड नंबर पर मंडी आती है जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें। तो मंडी में 10 है, कांगड़ा में 15 है, शिमला में 8 है, बिलासपुर में 4 है, कुल्लू में भी 4 है। तो ऐसे डिवाइडेड है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की पता होनी चाहिए। बाकी इसमें हमसे पूछा था कि मंडी में कितनी है, तो मंडी में है 10 विधानसभा सीटें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सुकेत प्रिंसली स्टेट। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है जो सुकेत प्रिंसली स्टेट है इसका लास्ट राजा कौन था। तो ऑप्शन क्या दिए, बाहुसेन, बानसेन, लक्ष्मण सेन, करण सेन। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है लक्ष्मण सेन। जो लक्ष्मण सेन थे ये सुकेत प्रिंसली स्टेट के लास्ट राजा थे। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखनी है जिसमें आपको मंडी की सारे राजा के बारे में जानना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी बना रखी है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। फिर अगर आप एमसीक्यू करोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेंगी क्योंकि पहले से आपको चीज़ें पता होगी। बाकी ये तो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पढ़ना पसंद नहीं होता कि ज़्यादा डीप में जाके, तो सीधा पूछते हैं कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वही करा दो। तो तभी हम ये सीरीज़ बना रहे हैं। तो जो क्वेश्चन हमें दिया था हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सुकेत प्रिंसली स्टेट, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है लक्ष्मण सेन। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश सुंदरनगर एज द कैपिटल ऑफ सुकेत इन 1712। तो इसमें पूछ रहा है जो सुंदरनगर थी उसको इस्टेब्लिश किसने किया था। तो जो सुंदरनगर थे उसके संस्थापक थे गरुड़ सेन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरनगर के जो संस्थापक थे वो थे गरुड़ सेन। थोड़ा नाम भी यूनिक है तो याद करने में आपको इजी रहेगा। बाकी एक और क्वेश्चन बनता है कि सुंदरनगर को जैसे एंशिएंट टाइम में क्या बोलते थे, तो बोलते थे बनेड़। तो ये भी आपको याद रखना है, सुंदरनगर को एंशिएंट टाइम में बनेड़ बोलते थे। और सुंदरनगर के जो संस्थापक थे वो थे गरुड़ सेन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट। तो जो मंडी के लास्ट राजा थे वो कौन थे। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है जोगिंदर सेन। तो मंडी के लास्ट राजा थे जोगिंदर सेन। इसको याद करने का क्या तरीका है, जैसे आपको पता होगा अगर आप मंडी से होंगे तो पता ही होगा कि जोगिंदर नगर है मंडी में, तो वैसे याद रखना कि जोगिंदर सेन है जो वो मंडी के लास्ट राजा थे। तो मंडी के लास्ट राजा कौन थे, जोगिंदर सेन। फिर से मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, अगर उस वीडियो को आप देख लोगे उसमें हर एक राजा के बारे में बता रखा है, मंडी की डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, तो उससे आपके लिए आसान रहेगी सीरीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट जोगिंदर नगर। तो मैंने आपको बताया ये मंडी का जो वीडियो है, हम आज मंडी के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो जोगिंदर नगर के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। पहली है, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड हियर। तो ये सही है, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर में ही है मंडी के। कनेक्टेड टू रेलवेज, तो जो बी ऑप्शन है कनेक्टेड टू रेलवेज ये भी सही है। जोगिंदर नगर पठानकोट रेलवे आपको पता ही होगा, तो रेलवे से कनेक्टेड है जोगिंदर नगर, सही हो गया ये ऑप्शन भी। सिचुएटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ये भी सही है। तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, एयरपोर्ट इज़ हियर। तो जोगिंदर नगर में कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो आपका नॉट ट्रू स्टेटमेंट है वो है डी ऑप्शन, एयरपोर्ट इज़ हियर। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय अजबर सेन इन 1526। तो बोल रहा है जो अजबर सेन थे इन्होंने कौन सी सिटी को इस्टेब्लिश किया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है मंडी। तो 1526 में अजबर सेन ने मंडी जो सिटी थी उसकी स्थापना की थी। साथ ही इन्होंने शिवरात्रि फेयर है वो भी स्टार्ट किया था मंडी का, वो भी 1526 में स्टार्ट हुआ है। जो इंटरनेशनल लेवल का फेयर है शिवरात्रि, पता ही होगा आपको, तो ये भी अजबर सेन ने ही स्टार्ट किया था। तो मंडी सिटी की जो स्थापना की थी वो की थी अजबर सेन ने। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो मंडी रियासत थी
उसकी स्थापना किसने की थी? मंडी रियासत की स्थापना की थी बाण सेन ने। तो ये आपको याद रखना है, जो बाण सेन थे इन्होंने मंडी रियासत की स्थापना की थी। मगर आपको पूछ ले कि मंडी सिटी की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा अजबर सेन। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मंडी रियासत की स्थापना की थी बाण सेन ने और मंडी सिटी की थी अजबर सेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ मंडी अटेंडेड कोरोनेशन दरबार एट दिल्ली। तो कोरोनेशन क्या होता है, ये ऐसा होता है किसी को राजा बनाना। तो ऐसा कोई दरबार दिल्ली में लगा था, ये कब लगा था? 1911 में लगा था, जिसमें जो किंग जॉर्ज 5 थे उनको किंग बनाया गया था। तो मंडी का कौन सा राजा था जिसने ये अटेंड किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? वो है भवानी सेन। तो मंडी के राजा भवानी सेन गए थे 1911 में दिल्ली दरबार में, जहाँ पर किंग जॉर्ज 5 था उनको राजा बनाया गया था। बनाया तो वैसे इंग्लैंड में गया था, मगर वो आए थे फिर यहाँ पर दरबार लगा था वैसे दिल्ली में, तो उसको अटेंड किया था भवानी सेन ने। चलिए 8th क्वेश्चन है, हु फाउंडेड सुकेत स्टेट इन 765 AD। तो पूछ रहा है जो सुकेत स्टेट थी उसे किसने फाउंड किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? वो है बीर सेन ने। तो जो बीर सेन थे उसने सुकेत स्टेट की स्थापना की थी 765 AD में। तो सुकेत स्टेट की स्थापना की थी बीर सेन ने। जो अभी मौजूदा मंडी है वो सुकेत और मंडी दोनों जो रियासतें हैं उनसे मिलके बन रखा है। तो प्रेजेंट में जो मंडी है वो सुकेत और मंडी दोनों रियासतों से मिलके बन रखा है। तो जो सुकेत स्टेट थी उसकी स्थापना किसने की थी? बीर सेन ने। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं एग्ज़ाम्स की अपडेट डालता रहता हूँ। जैसे कोई भी एग्ज़ाम आता है, रिक्रूटमेंट आती है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगी, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब। और साथ में स्टडी मटेरियल भी देता रहता हूँ जिससे आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकें। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, HP एग्ज़ाम अफेयर्स, ये आपको लिखना है और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉडर्न नेम ऑफ सुकेत। तो जो सुकेत है उसका मॉडर्न नाम क्या है? सुकेत का मॉडर्न नाम है सुंदर नगर। तो ये आपको याद रखना है, मॉडर्न नाम क्या है सुकेत का? वो है सुंदर नगर। एक चीज़ और थी, सुंदर नगर को एंशिएंट टाइम पे क्या बोलते थे? बनेड। तो ये क्लर्क के एग्जाम में आ रखा है, सेक्रेटरीट में 2018 का जो एग्जाम होता है सेक्रेटरीट क्लर्क का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि सुंदर नगर को एंशिएंट टाइम में क्या बोलते थे? तो वो बोलते थे बनेड। 10th क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ मंडी वॉज प्रेजेंट एट दिल्ली दरबार इन 1877। तो इसमें बोल रहा है जो दिल्ली में दरबार लगा था 1877 में, उसमें मंडी का कौन सा राजा प्रेजेंट था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है विजय सेन। तो विजय सेन थे, ये इस दरबार में प्रेजेंट थे मंडी की तरफ से, जो दिल्ली में लगा था 1877 में। 11th क्वेश्चन है, मंडी प्रिंसिपल स्टेट वॉज द ब्रांच ऑफ विच स्टेट। तो जो मंडी प्रिंसिपल स्टेट थी किसकी ब्रांच थी? ये थी सुकेत की। तो ऐसा होता था जैसे कुछ बड़ा राज्य हो गया, उसके अंदर छोटी छोटी रियासतें होती थी, तो वैसे ही सुकेत के अंडर मंडी भी आता था। तो जैसे मंडी आ गया सुकेत के अंदर, ऐसे शिमला भी था, शिमला में भी छोटी छोटी रियासतें थी बहुत सारी। तो बोलने के तो शिमला प्रिंसिपल स्टेट बोलते थे, मगर उसके अंदर बहुत सारी रियासतें भी आती थी। तो कुछ उसी टाइप से जो मंडी प्रिंसिपल स्टेट थी वो ब्रांच थी सुकेत स्टेट की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th है, हु कंस्ट्रक्टेड सुरखपुर दर्ग इन मंडी इन 1695। तो जो सुरखपुर दर्ग है ये मंडी में किसने बनाया था? 1695 में। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सिद्ध सेन। तो जो सिद्ध सेन थे इन्होंने बनाया था सुरखपुर दर्ग मंडी में 1695 में। तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल जैसे HPS हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, उन्हें एग्जाम में आएगा। तो सुरखपुर दर्ग बनाया था सिद्ध सेन ने। एक और चीज़ है, जो गुरु गोविंद सिंह थे वो मंडी भी आए थे। कब आए थे? सिद्ध सेन के समय ही आए थे। तो ये भी एक याद करने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन है, गासू वजीर एंड सरदार ज्वाली सिंह वजीर वे रिलेटेड टू विच स्टेट। तो जो गासू वजीर थे और सरदार ज्वाली सिंह वजीर थे ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो वीडियो तो हम मंडी की कर रहे हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट के सारे MCQ है, तो मंडी ही होगा आंसर, कॉमन सी बात है। तो गासू वजीर और सरदार ज्वाली सिंह वजीर किससे रिलेटेड है? कौन सी स्टेट से? मंडी से। ये भी हाई लेवल का ही क्वेश्चन है, HPS नायब तहसीलदार में आपको मिलेगा। बाकी छोटे एग्जाम हो गए जैसे पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, अभी होम गार्ड की रिक्रूटमेंट भी आने वाली है, तो उन टाइप के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं।
चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी वॉज फॉर्म बाय मर्जिंग। तो जो मंडी डिस्ट्रिक्ट थी वो किन डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के बनाई गई थी? डिस्ट्रिक्ट नहीं मतलब कौन सी रियासतों को मिला के बनाई गई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है मंडी एंड सुकेत। मैंने आपको बताया था जो मॉडर्न मंडी है अभी, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वो मंडी और सुकेत दोनों रियासतों को मिला के बनाई गई है। 15th क्वेश्चन है, वेयर इज मंडी आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड हर्बल गार्डन। तो जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है उसने एक हर्बल गार्डन बनाया मंडी में, वो कहाँ पर है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है जोगिंदरनगर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडी के जोगिंदरनगर में एक हर्बल गार्डन बनाया आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने। तो हर्बल गार्डन कहाँ पर है? जोगिंदरनगर में है। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। विच राजा ऑफ मंडी कंस्ट्रक्टेड दरबार हॉल इन 1906। तो 1906 में दरबार हॉल मंडी के किस राजा ने बनाया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है भवानी सेन। तो भवानी सेन थे, ये उस समय मंडी के राजा थे, तो इन्होंने दरबार हॉल बनाया था 1906 में। एक मैंने आपको बताया था कि 1911 में उन्होंने दिल्ली दरबार था एक, वो अटेंड भी किया था, तो वो भी भवानी सेन थे क्योंकि उस समय यही राजा थे। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। विच रूलर ऑफ मंडी कंस्ट्रक्टेड कमलागढ़ फोर्ट इन 1625। तो जो कमलागढ़ फोर्ट है 1625 में किसने बनवाया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सूरज सेन। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो कमलागढ़ फोर्ट है सरका घाट में, अगर आप मंडी से होंगे तो आपको पता ही होगा कि सरका घाट में ये कमलागढ़ फोर्ट, तो 1625 में किसने बनाया था? सूरज सेन ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो इसमें पूछ रहा है 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, इसमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है? चलिए एक बारी बारी देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है 1 मई 1960 किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड। तो 1 मई 1960 को एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, तो ये राइट है। सेकंड है 1 जुलाई 1954 बिलासपुर वॉज मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश। तो ये भी सही है, जो बिलासपुर थी उसे 1954 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था, सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है बिफोर मर्जिंग इनटू हिमाचल बिलासपुर वॉज पार्ट सी स्टेट। तो ये भी सही है। उस समय क्या होता था, जो स्टेट्स होती थी उनको कैटेगराइज किया जाता था ABC, तो जो बिलासपुर थी वो C कैटेगरी की स्टेट थी जिसे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। चलिए, और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, सुकेत वॉज द पार्ट ऑफ महासूर डिस्ट्रिक्ट टिल 1948। तो ये गलत है, ये आपका डी ऑप्शन इसका राइट होगा। जो ये आपको स्टेटमेंट दी है सुकेत वॉज द पार्ट ऑफ महासूर डिस्ट्रिक्ट टिल 1948, तो सुकेत तो महासू का पार्ट नहीं थी, सुकेत अपनी एक इंडिपेंडेंट रियासत थी 1948 तक। बाद में सुकेत और मंडी को मिला के मंडी डिस्ट्रिक्ट बना दी गई थी। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड दमदमा महल इन मंडी। तो मंडी में एक दमदमा महल है, ये किसने बनाया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सूरज सेन। तो सूरज सेन ने दमदमा महल बनाया था। एक और मैंने आपको पीछे बताया कौन सा, कमलागढ़ फोर्ट भी सूरज सेन ने ही बनाया था। तो दमदमा महल और कमलागढ़ फोर्ट सूरज सेन ने बनवाया था। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा था, अगर आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 7018186561 इस पर व्हाट्सएप करना होगा। यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। कोई भी एग्जाम हो, HPS हो, नायब तहसीलदार हो, JOIT हो, क्लर्क हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। आपको बस व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको यहीं पर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ सुंदरनगर। तो ये क्वेश्चन आ गया है, जो मैंने आपको बताया क्लर्क सेक्रेटरीट में आया था, सेक्रेटरीट के क्लर्क में 2018 में। तो सुंदरनगर का एंशिएंट नाम क्या है, वो था बनेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट हिल स्टेट टू इनेक्ट पंचायती राज एक्ट इन 1934। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी स्टेट थी जिसने पंचायती राज एक्ट था जो 1934 में लगाया था, वो कौन सी थी, वो थी मंडी स्टेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HS नायब तहसीलदार इस एग्ज़ाम में, इन लेवल के एग्ज़ाम में आ सकता है, क्लर्क में भी आ सकता है। तो जो पंचायती राज एक्ट है ये 1934 में हिमाचल प्रदेश की कौन सी स्टेट ने लगाया था, पहले मंडी। 22nd क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो जो मंडी की पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 9,99,518। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब तब भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 9 लाख समथिंग है जो मंडी की पॉपुलेशन है। 23rd क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ मंडी अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ साइलेंस इन बून एंड प्रोपोगेटेड दिस अमंग हिज कंट्रीज एंड ऑफिसर्स। तो मंडी का कौन सा राजा था जिसने ये प्रिंसिपल साइलेंस इज बून प्रोपोगेट किया था अपनी जो स्टेट थी उसमें। तो ये थे
इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, वो है सुरमा सेन। तो सुरमा सेन ने ये साइलेंस इज बोन, तो इसका मतलब क्या है कि कीप क्वाइट प्रिंसिपल है एक तरह से, कि चुप रहने की प्रथा स्टार्ट की थी अपने दरबार में जो मंडी के राजा थे सुरमा सेन ने। तो ये भी क्वेश्चन आपका एचपीएस नायब तहसीलदार इन लेवल के एग्जाम में आ सकता है। तो चुप रहने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी अपने दरबार में, सुरमा सेन ने, जो कि मंडी के राजा थे। 24th क्वेश्चन है, विच रूलर इस्टेब्लिश मंडी सिटी इन 1527। तो मंडी सिटी की स्थापना किसने की थी, मैं आपको बताया था अजबर सेन ने की थी। तो अजबर सेन ने मंडी सिटी की स्थापना की थी। और मंडी रियासत पूछी तो कौन है, बान सेन। तो बान सेन थे, उन्होंने मंडी रियासत की। मंडी जो सिटी थी उसकी की थी अजबर सेन ने। 25th क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी मंडी वॉज फाउंडेड। तो जो मंडी थी वो कौन सी सेंचुरी में फाउंडेड यानी इस्टेब्लिश की गई थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी में मंडी जो रियासत थी उसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26th क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ मंडी वॉज कैप्टिवेटेड बाय राजा संसार चंद फॉर 12 ईयर्स इन नदौन। तो इसमें बोल रहा है जो राजा संसार चंद थे, कांगड़ा के राजा थे राजा संसार चंद, इन्होंने मंडी के कौन से राजा को 12 साल तक कैद में रखा था नदौन में। नदौन आपका हमीरपुर में पड़ता है। तो इनका नाम था ईश्वरी सेन। तो मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन, और इनको जो राजा संसार चंद थे कांगड़ा के राजा, उन्होंने 12 साल तक कैद में रखा था नदौन में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा संसार चंद ने 12 साल तक ईश्वरी सेन को नदौन में कैद रखा था, जो कि मंडी के राजा थे। 27th एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द यूरोपियन केम टू सुकेत इन 1820। तो कौन से यूरोपियन थे जो सुकेत आए थे 1820 में। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है विलियम मूरक्राफ्ट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो विलियम मूरक्राफ्ट थे यूरोपियन ट्रैवलर थे जो भारत की यात्रा कर रहे थे उस समय। तो ये सुकेत भी आए थे, कब आए थे, 1820 में। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है विलियम मूरक्राफ्ट। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शपथ है, थैंक यू।